इंडिया एनर्जी वीक 2026 का ये मंच है जो कि गोवा में सजा हुआ है और इस एक छत के नीचे कई कंपनियां हैं। हमारे साथ हरदीप सिंह पुरी जी हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस के। उनसे हम समझेंगे कि इस इवेंट को लेकर सर आपका क्या विजन है और 2047 का एम क्या है सर। देखिए 2047 का तो विकसित भारत का ये तो मेरा नहीं, हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको देश का विजन और संकल्प, दैट्स अ गिवन। इसमें ऊर्जा सेक्टर की क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं नहीं मानता कि आप अगर जैसे पहले स्थिति चलती थी 2006 और 2016 के बीच में आपने कुछ किया ही नहीं एक्सप्लोरेशन प्रोटेक्शन, तो वो कहाँ से विकसित बनेगा। दूसरा, आपने कुछ बायोफ्यूल ब्लेंडिंग में कुछ नहीं किया। आपने जब आपको दाम कंट्रोल में रखने थे तो वो हमारे पंजाबी में कहते थे कि आप क्या करो, आप कर्ज ले लो, कर्ज लेगा दादा या नाना और भुगतेंगे उसके पोते बाद में। तो कितने 1,40,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड फ्लोट किए, वो 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड को भुगताना पड़ा हमारे 3,10,000 करोड़। ये तो कोई इररिस्पॉन्सिबल तरीका नहीं है काम करने का। और बड़े बड़े जो विद्वान वित्त मंत्री जो थे उस समय वो हमें लेक्चर देते थे, अब वो लेक्चर भी बंद हो गए हैं अभी। बाय द वे, हमने क्या किया, मतलब माननीय मोदी जी की सरकार ने, हमने 2016 से कई क्रांतिकारी बदलाव इस सेक्टर में लाए। ठीक है, कुछ मैं रीसेंट बता दूं। हमारे पास 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का हमारा सेडिमेंट्री बेसिन है। ठीक है, उसमें डीप सी जो है 1.7 है, वो 1 मिलियन उसमें से वॉज अ नो गो एरिया, उसको उन्होंने कर दिया। दूसरे हमारे जो लॉस थे उनको हमने रिवाइज कर दिया। नई ORD ऑयल फील्ड रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट आई है, वो अभी कुछ महीने पहले पास हुई है पार्लियामेंट में, उसके इम्प्लीमेंटिंग रूल्स हैं। दूसरा, देखिए हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए क्या ज़रूरी है। डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए एक तो अर्थव्यवस्था बढ़ानी, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। आपकी अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन थी 2014 में, आज 4.13 ट्रिलियन हो गई है। आप विश्व भर में 11वें स्थान पे थे, आप 4थे स्थान पे पहुंच गए हैं और आने वाले समय में आप 3रे स्थान पे चले जाएंगे। IMF ने प्रिडिक्शन की है, असेसमेंट की है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था पहले 6.6% की ग्रोथ होगी, उन्होंने 7.3 कर दी है ग्रोथ IMF ने। और कॉमन मैन जो है, हु इज द अल्टीमेट यूजर ऑफ एनर्जी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो फेरारी और लंबोर्गिनी गाड़ियां चलाते हैं, मैं बता रहा हूं जिसको अपने घर के रसोई का खर्चा निकालना है। भाई साहब, दुनिया भर में दाम बढ़ रहे थे, पर हमने रसोई गैस में जो सिलेंडर लगता है, प्रधानमंत्री जी उस पर कोई बलना नहीं दिया। हमारी जो कंपनियां थी जो सिलेंडर गैस बनाते हैं, सिलेंडर गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ ए रिफाइनरी, उनका एक पिछले साल 39,000 करोड़ लॉस हुआ। वो सरकार ने कहा हम उसको मेकअप करेंगे। दूसरा, अगर ग्लोब को देखें, आप दुनिया को देखें और कहीं टेंशन है, तनाव है, जैसे रेड सी में हो गया, कहीं सोमालिया पायरेट्स हो गए, कोई स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज के बंद हो रहे, तो क्या करते हैं, जो ऑयल सप्लायर है उसको डायरेक्ट रूट की जगह उसको घूम के आना पड़ता है। जब घूम के आएंगे, लंबा रूट लेंगे, तो उसमें इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी, फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ा। कभी हमने उसको पास ऑन नहीं किया कंज्यूमर को। और मैं समझता हूँ इस पॉलिटिकल पॉइंट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जी जहाँ तक हमारा कंट्रोल है, प्राइसेस वहीं नहीं रहेंगे, नीचे आएंगी। प्राइसेस नीचे आती नहीं है। हमने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 2 बार कम किया, नवंबर 21 में और मई 2022 में कम किया। उसके बाद फिर कुछ महीने बाद उन्होंने 1-2 बार ही कम किया। बट हम तो यही चीज अपने स्टेट्स में, जो बीजेपी स्टेट्स में करते हैं, क्योंकि इट टेक्स 2 टू टैंगो। जो नॉन बीजेपी स्टेट जहां से हल्ला करता है, उन्होंने तो किया ही नहीं, कई उन्होंने तो बढ़ाया इनफैक्ट। तो मैं पॉलिटिकल पॉइंट नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है वो कर रही है, और दबा के सुविधा जो है, सुविधाएं बुलानी, दे आर एबल टू कीप प्राइसेस अंडर चेक। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि इंडिया एनर्जी वीक में इस बार अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात मतलब के बारे में बात हुई है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, LNG हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें।
आपके अनुसार इस समय हम एनर्जी ट्रांजिशन के फेज में कहाँ खड़े हैं? हम एनर्जी ट्रांजिशन के फेज में हम एनर्जी ट्रांजिशन दबा के कर रहे हैं, पर दो चीजें हो रही है। एनर्जी ट्रांजिशन करने के लिए हमें ऑल्टरनेट एनर्जी चाहिए। एथेनॉल बायोफ्यूल में तो अच्छा हो गया, उसमें हमारी कैपेसिटी भी जो है और आगे बढ़ सकता है जब निर्णय सरकार ले। ग्रीन हाइड्रोजन में बहुत पोटेंशियल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ग्रीन हाइड्रोजन की योजना अनाउंस किया एज ए नेशनल मिशन मोड में, उस समय के बाद PLI स्कीम में 19,700 करोड़ की प्रोविजन हुई है। अभी देखिए दुनिया भर के सारे इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। अफोर्डेबल सोलर, वो हमने ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि 25 सेंट से 3 सेंट ले आए पर मेगावाट। दूसरा आपको इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए, वो भी हो रहा है, इंडिजिनियसली भी हो रहा है लोगों के साथ, बाकी वो भी कोऑपरेशन हो रही है। सो ग्रीन हाइड्रोजन, CBG, CNG, all of it is actually moving very well. लास्ट क्वेश्चन सर, सबसे सोलार और इलेक्ट्रिक को लेकर भी सरकार का काफ़ी फोकस है। क्या बजट में इन दोनों क्षेत्रों के लिए सरकार से कोई मदद मिल सकती? बजट के बारे में कभी स्पेकुलेट, अगर मेरे को ज्ञान भी होता मैं नहीं शेयर कर सकता, मेरे को तो पता ही नहीं है। बजट जो बनना बड़े सोच समझ से वो लोग कर रहे हैं। अब कुछ ही दिन की बात है, आज क्या 29 तारीख होगी, 1 तारीख तक थोड़ा इंतजार करिए। बजट पे फिर हम दोनों इकट्ठे देख के उसके बाद चर्चा करेंगे। थैंक यू। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, गोवा।